गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोग के बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, बल तथा गति का नियम हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3। इसमें न्यूटन के तीनों गति नियमों को हम लोग एक साथ स्टडी किए थे। आज इससे संबंधित कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों को देखते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सवाल है जो आपके अगल बगल होता है। जैसे आप देखते होंगे फिल्मों में कि जब गोली को छोड़ा जाता है बंदूक से, तब गोली आगे निकलती है जबकि बंदूक पीछे से झटका देती है। इन सब बातों को यहाँ पर जानेंगे। तो सवाल लगाइएगा कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो तो गोली आगे की ओर निकल जाती है, तो गोली आगे की ओर निकल जाती है, जबकि जबकि बंदूक पीछे की ओर झटका जबकि बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। क्यों? जबकि बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, क्यों? तो देखिए, होता है क्या कि ये आपका मान लीजिए बंदूक है तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि बंदूक है, यहां से गोली निकला। अब गोली निकलता है तो काफी तीव्र होता है, रासायनिक ऊर्जा इसको में लगता है क्योंकि इसमें मसाला भरा हुआ रहता है, ये आगे की ओर निकल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ से ट्रिगर को दबाते हैं, ट्रिगर दबाने के तुरंत बाद गोली आगे निकल जाती है। आगे जब ही निकलता है तो गोली आगे की ओर निकलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिया। अब आगे की ओर क्रिया हुआ तो आपको पता होगा न्यूटन के तीसरे गति नियम से कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस गोली निकलने के क्रिया के फलस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर झटका। ये है इसका आंसर। तो याद रखिए, न्यूटन के केमा गति नियम इसमें लग गया, तीसरा गति नियम। तो लिखिए, आंसर में लिखिएगा, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक से गोली का निकलना, तो बंदूक से गोली का निकलना एक क्रिया है। तो बंदूक का गोली से निकलना एक क्रिया है। उसी क्रिया के फलस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया के कारण, उसी क्रिया के फलस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया के कारण बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। यहाँ पर न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन होता है। यहाँ पर न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन होता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, टक्कर क्या है? नेक्स्ट सवाल लिखिए, टक्कर क्या है? टक्कर का मतलब टकरा जाना। आप लोग जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए कि बॉल ए है, ये बॉल बी है, इसको इधर से इधर फेंका जा रहा है। अभी बॉल ए जाके बॉल बी से टक्कर खा गया और एंडे निकल गया, यहां से आ गया टक्कर खा के। तो जब दो वस्तु एक दूसरे से संपर्क में आती है, या कह सकते हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे से तीव्र संपर्क में आती है, तो इसी क्रिया को टक्कर कहते हैं। इसी क्रिया को टक्कर कहते हैं, कोलिजन है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, टक्कर क्या है? उत्तर में लिखे, जब दो वस्तु एक दूसरे से तीव्र संपर्क में आती है,
जब दो वस्तु एक दूसरे से तीव्र संपर्क में आती है तो उसे टक्कर कहते हैं, तो उसे टक्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो फिर से एक बार संवेग पर चर्चा करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग के कुछ जिसे P से P बराबर क्या होता है? mv। तो याद रखिए P बराबर जब mv होता है तो वही याद रखिए संवेग संरक्षण यानी संवेग से रिलेटेड है। तो होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी A है, कोई आदमी B है, इसका वेग है शुरू में 10 मीटर प्रति सेकंड, एकर वजन है 20 केजी। अभी दूसरा का वस्तु के वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, वजन है 50 केजी। तो आप जरा सोच लीजिए, एक का अलग होगा संवेग, एक का संवेग अलग हो जाएगा। तो कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना हो तो टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद वस्तु का कुल संवेग सुरक्षित होता है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो लिखिए, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो टक्कर के पहले, तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद वस्तु का कुल संवेग, वस्तु का कुल संवेग सुरक्षित रहता है, वस्तु का कुल संवेग सुरक्षित रहता है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए वस्तु के द्रव्यमान m1, इस वस्तु के द्रव्यमान कुछ हो गया m2, एक प्रारंभिक वेग u1 और इसका भी प्रारंभिक वेग क्या हो गया u2। ये आ रहा है और ये आ रहा है। याद रखिए, पिक्चर ड्रा करना है, जो मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे सब लिखना है, बढ़िया से पहले समझिए। यहाँ पर u1 क्या है? m1 का प्रारंभिक वेग, u2 क्या है? m2 का प्रारंभिक वेग। अब टक्कर के पहले संवेग क्या होगा? तो याद रखिए, टक्कर के पहले, टक्कर के पहले संवेग u1 m1 द्रव्यमान और u1 हो गया वेग प्लस u2 m2। अब टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग u1, अंतिम वेग क्या हो जाता है? v1। तो हो गया v1 m1 जोड़ v2 m2। अब देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, अभी सिद्धांत से क्या हो गया कि दोनों बराबर होगा। इसका मतलब u1 m1 जोड़ u2 m2 बराबर v1 m1 और जोड़ v2 m2। तो यही हो गया आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब ये आपका तीसरा चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म। इसका नोट्स बनाइए। कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। नोट्स बना करके व्हाट्सएप पर फोटो खींच करके भेजिए। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे और साथ में हम लोग न्यूमेरिकल डील करेंगे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिए, भारती भवन का खिताब आप लोग रखिएगा, एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, जहां दिक्कत होगा हम यहाँ समझाते चलेंगे। क्लियर? तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नोट्स बनाइए, याद कीजिए, कल ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं।